हेलो फ्रेंड्स, वेरिकोज वेन्स किन लोगों में होते हैं और उनके मेनली क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपने हमें पता है कि वेरिकोज वेन्स मेनली एक जेनेटिक का कोज है और जिसमें वॉल्स खराब हो जाती हैं, जिसके करके लोगों में वेरिकोज वेन्स है जो नसें फूल जाती हैं और पैरों में दर्द, सोजन और टाइटनेस या वीनस अल्सर बन जाता है। तो ये लक्षण होते हैं जिसको हम डिटेल में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वेरिकोज वेन्स किन लोगों में होती है या फिर क्यों होती है। देखिए, वेरिकोज वेन्स का अगर हम वैसे कारण देखें तो मेनली एक जेनेटिक कारण है कि लोगों में, जिसकी वजह से कि जो हमारी पैरों की जो खून की नसें हैं जो हमारे खून को ऊपर लेकर जाती हैं, उनके अंदर जो वाल्व्स होती हैं वो वाल्व किसी भी कारण से खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से कि जो वापस हमारे खून, जो ग्रेविटी से हमारा जो खून नीचे आ रहा है, वो वाल्व उस खून को नहीं रोक पाती हैं, जिसकी वजह से वो खून नीचे ग्रेविटी से नीचे पूलिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी नसें फूलने लग जाती हैं और हमें उसकी वजह से जो बाकी दिक्कतें हैं जैसे पैरों में दर्द, सोजन, वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें हमने एक बहुत ही मेन कारण ये भी देखा है कि जिन लोगों का मेनली कारण लॉन्ग स्टैंडिंग या लॉन्ग सिटिंग रहता है, पूरे दिन खड़े रहना लंबे टाइम तक या फिर बैठे रहना चेयर के ऊपर, तो उन लोगों में भी है कि हमने उनकी जो, हम ये कह सकते हैं कि जो उनका लाइफ स्टाइल है कि जिसमें कि वो पूरे दिन लगातार खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, उसकी वजह से भी वेरिकोज वेन्स ज़्यादा हमने देखी गई है। अब हम बात करते हैं कि उनके लक्षण क्या होते हैं, कि जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स होती हैं तो उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे हमें पहले बात करना पड़ेगा कि वेरिकोज वेन्स की ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग। हम वेरिकोज वेन्स की ग्रेडिंग होती है जिसमें ग्रेडिंग 1 से 6 तक की हम ग्रेड लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे वो ग्रेडिंग बढ़ती जाएगी 1 से 6 की तरफ, तो उनके लक्षण भी बढ़ते जाएंगे, उनको पेशेंट को सिम्टम्स है या दिक्कतें हैं वो बढ़ने लग जाएंगी। जैसे ग्रेड 1 में क्या होता है कि बहुत पतली पतली मकड़ी के जाले की जैसी बहुत पतली पतली स्किन के नीचे नीले रंग की या पिंक, लाइट पिंक कलर की नसें होती हैं, जिनको स्पाइडर वेन्स भी बोला जाता है। तो वो नसें होती हैं जो ग्रेड 1 में आती है, जिससे हमें कोई सिम्टम्स नहीं होता, बस वो हल्के हल्के नसें दिख रही होती हैं। ग्रेड 2 में क्या होगा कि जब वो नसें हैं पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ज़्यादा फूल जाएंगी, जिससे क्या होगा कि जब हम पूरे दिन खड़े रहेंगे तब शाम तक आते आते वो नसें फूल जाएंगी, नसों के गुच्छे बन जाएंगे हमारे पैरों के, मेनली जो हमारा पैरों का जो अंदर की साइड का हिस्सा है वहाँ पर हमें नीले रंग की नसों के गुच्छे दिखेंगे, जो ग्रेड 2 में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जब वो नसें और ज़्यादा फूलने लग जाएंगी तो उन नसों की वजह से क्या होगा कि हमें ग्रेड 3 में पैरों के अंदर सोजन, दर्द, जकड़न, ये चीज़ें महसूस होंगी कि जब पेशेंट सुबह उठेगा तब कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जैसे जैसे वो पूरे दिन में घर के काम करेंगे या ऑफिस का जो भी काम करते हैं वो जब काम करेंगे तो इन द एंड ऑफ द डे शाम तक आते आते उनके पैर में सोजन, दर्द, जकड़न, ये चीज़ें महसूस होने लग जाएंगी। और कुछ लोगों में स्किन चेंजेस भी आने लग जाते हैं। स्किन चेंजेस से क्या होता है कि जब नसें फूल जाएंगी तो हमारा जो गंदा खून है जो नसों के अंदर है वो उसमें से निकल के बाहर हमारी स्किन के अंदर डिपॉजिट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से स्किन का कलर चेंज होने लग जाता है। ग्रेड 4 में क्या होता है कि यही थोड़ी सी और जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि हमारी स्किन है वो बहुत मोटी हो जाएगी, बिल्कुल चमड़े की तरह मोटी हो जाएगी, और हमारे पैर की शेप है वो पैर नीचे से एंकल की साइड में पतला और ऊपर नी की साइड में मोटा हो जाएगा, जिसको इन्वर्टेड बोतल शेप बोला जाता है कि उस शेप का हमें पैर दिखेगा, वो ग्रेड 4 बोला जाता है। ग्रेड 5 में क्या होगा कि वो नसें जब इतनी फूल जाएंगी कि वो उस प्रेशर को होल्ड नहीं कर पाएंगे और नस वो फट जाएगी, तो वहाँ पर विनस अल्सर बन जाएगा। मेनली वो अल्सर हमारा जो एंकल होता है, एंकल के मिडिल साइड में जो अंदर की हिस्सा है उस हिस्से में, वहाँ पर वो विनस अल्सर बनता होता है। जो ग्रेड 5 में क्या होगा कि कभी ठीक हो जाएगा, कभी सूख जाएगा, आपको ट्रीटमेंट, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करेंगे लेकिन वो फिर वापस फट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मेन रीज़न है हमारी नसें, जो हमारा गंदा खून है जो वापस ऊपर नहीं जा पा रहा है, जो हमारी नसें फूल गई हैं, वो उस अल्सर को बार बार वहाँ पर क्रिएट करते रहेंगे। और ग्रेड 6 में क्या होगा कि हम जितने भी बेस्ट ट्रीटमेंट हैं अल्सर को ठीक करने के वो ट्रीटमेंट लें, लेकिन फिर भी हमारा वो अल्सर ठीक नहीं होगा और उसके अंदर वो हमारी वीनस अल्सर बना ही रहेगा और वो ठीक नहीं होगा, वो हील नहीं करेगा। अल्सर है वो बहुत डीप अल्सर और ऐसा अल्सर बन जाएगा कि वो ठीक नहीं होगा, आप चाहे कोई भी बेस्ट ट्रीटमेंट ले, तब हम उसको ग्रेड 6 बोलते होते हैं। तो ये सिम्टम्स होते हैं। फिर अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जो 1 से लेकर 3 ग्रेडिंग तक के पेशेंट होते हैं उनमें हम मेनली लाइफस्टाइल चेंजेस, स्टोकिंग्स, ये सब एडवाइस करते हैं। लेकिन ग्रेड 4, 5 और 6 जब वो ग्रेडिंग ज़्यादा बढ़ गई है, जब पेशेंट को दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो गई, या फिर हम कहें कि जब पेशेंट को वीनस अल्सर बन गया है, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा, तब हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के थ्रू हम इंटरवेंशन करते हैं और हम किसी भी तरीके से उन नसों को बंद कर देते हैं,
या तो लेजर के तरीके से या फिर हम वीना सील से चिपका देते हैं, वो अलग अलग मेथड्स हैं। अगर इस बारे में आप डिटेल में ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग हमसे मिलना चाहते हैं, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में से हमारी बाकी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर अगर आपको उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग आपको हमसे मिलना है या कुछ ट्रीटमेंट करवाना है तो आप अपने हॉस्पिटल में आधार हॉस्पिटल रूम नंबर 55 डॉक्टर आशुष के पास आ सकते हैं और हम डिटेल में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं।